हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था चैप्टर के अंतर्गत निबिड़ संकुलन के बारे में कि निबिड़ संकुलन क्या होता है और इसके अंतर्गत फिर निबिड़ संकुलन में क्या क्या और देख सकते हैं कि एक विमा में निबिड़ संकुलन कैसे हो सकता है, द्विविमा में निबिड़ संकुलन कैसे हो सकता है और त्रिविमा में निबिड़ संकुलन कैसे हो सकता है। तो निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है कि जो आपका क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल के अंदर जो घटक कण होते हैं जैसे परमाणु हो चाहे अणु हो चाहे आयन हो, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर कितना भाग घटक कणों के अरेंजमेंट होने के बाद खाली है और कितना स्थान भरा हुआ है, इसके बारे में आप जानेंगे निबिड़ संकुलन के अंतर्गत। ठीक है, तो निबिड़ संकुलन क्या होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफाइन किया गया है कि परमाणु अणु या आयन को गोलाकार माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा कि परमाणु अणु या आयन आपका गोलाकार होता है और ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो कम से कम हो, इसे निबिड़ संकुलन कहा जाता है। तो कहने का मतलब है किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो घटक कण होते हैं उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से हो कि उसके बीच में जो खाली स्थान हो वो ना के बराबर हो या कम से कम हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, निबिड़ संकुलन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी परिभाषा, यानी कि परमाणु और या आयन को गोलाकार माना जाता है और ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। ठीक है, तो इसे निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे कि क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन त्रिविमीय रूप से निम्न प्रकार से हो सकता है। मतलब जो क्रिस्टल होते हैं उसमें निबिड़ संकुलन को 3D रूप में अगर देखा जाएगा तो निम्न प्रकार से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक विमा में निबिड़ संकुलन। ठीक, तो देखो एक विमा में निबिड़ संकुलन में होता क्या है कि जो घटक कण होते हैं उनको इस प्रकार से अरेंज करना होता है कि एक आपका जो भी परमाणु हो उससे साइड वाइज दो और परमाणु स्पर्श करते हुए दिखाई दे रहे हों। ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हैं, ये अगर मान लिया जाए सेंटर आपका एटम है तो इस एटम के एक साइड में इधर एक एटम लगा है और फिर एक साइड इधर वाले में देखेंगे तो इधर भी एक एटम लगा है और इसके साइड में ये लगा है और इसके साइड में ये लगा है। तो ये आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी परमाणु को साइड वाइज किसी भी साइड से दो और एटम स्पर्श करते हुए दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इस व्यवस्था में एक परमाणु दो परमाणुओं से स्पर्श करता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक परमाणु अगर दो अन्य परमाणुओं के साथ स्पर्श करता हुआ दिखाई दे तो वो आपका एक विमा में निबिड़ संकुलन कहा जाएगा। खास बात यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो 2 होगी। मतलब समन्वय संख्या अगर आपको बतानी है या उपसंयोजन संख्या बतानी है तो उसमें आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कोई भी आपका एटम यानी कि परमाणु कितने अन्य परमाणुओं के साथ डायरेक्टली स्पर्श कर रहा है या टच कर रहा है तो उसे ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मान लिया जाए ये वाला आपका सेंटर एटम है तो ये सेंटर एटम इधर इस परमाणु से टच कर रहा है और बाएं तरफ इस परमाणु से टच कर रहा है। तो कहने का मतलब ये बीच वाला आपका परमाणु दो और परमाणुओं से टच कर रहा है, ये इधर और इधर देख सकते हैं दोनों साइड में। तो इस तरीके से इसमें आपकी जो समन्वय संख्या होगी वो 2 होगी। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करेंगे द्विविमा में निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो द्विविमा में निबिड़ संकुलन 2 वैरायटी में डिवाइड किया गया है ऑलरेडी। एक द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन और इसके बाद में एक आएगा आपका द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, तो देखो द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन जो होता है उसमें जो घटक कण है ना उनको अरेंज करने के लिए आपको 2 पैटर्न इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक आपका क्षैतिज पैटर्न और दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका क्षैतिज पैटर्न है और ये नीचे के साइड में अगर देखेंगे तो वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर है। और अरेंज करने का सिस्टम ये होता है घटक कणों का द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो जैसे ये आपकी एक लाइन है। ठीक, और इसमें एक घटक कण यानी कि परमाणु अरेंज करे गए एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। तो जो दूसरे परमाणु आपको अरेंज करने हैं वो इस प्रकार से अरेंज करने हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के जस्ट ऊपर हो, ठीक है, या जस्ट नीचे हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दूसरा पैटर्न, ये आपका तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा। तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों स्टेप से आपको घटक कणों को अरेंज करके दिखाना है। तो ये आपका द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन का एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब संरचना हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि इसमें घटक कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित
करते हैं कि वह एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों, यानी कि जो भी आपके परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार का जो भी आपका संकुलन होता है उसे द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन कहा जाता है। अब इसमें वर्ग निबिड़ संकुलन की वजह क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर सेंट्रल एटम माना जाए तो ये 4 और परमाणुओं से डायरेक्टली स्पर्श कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ग 1 बन चुका है। तो इसमें समन्वय संख्या कितनी आएगी निकल के? 4, ठीक। तो कोई भी आपका एटम यहाँ पर देखा जाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो वो 4 अन्य परमाणुओं से डायरेक्टली अटैच्ड होगा या स्पर्श कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से इसमें आपके जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो कितनी आएगी? 4 आएगी। और इसमें जो घटक कणों का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो ए टाइप का होता है। चूँकि अगर मान लिया जाए ये आपका स्टेप ए पैटर्न का है, सेम वही यहाँ पर भी है, तो ये भी ए पैटर्न का होगा, ये भी ए पैटर्न का, मतलब सब ए पैटर्न में ही अरेंज करे जाएंगे। तो इसमें घटक कणों के बीच में ए प्रकार का पैटर्न होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ये आपके घटक परमाणु है, ठीक है। तो इसमें एक टाइप का सिस्टम है, और जब दूसरा आपका परमाणु अटैच करना होता है या अरेंज करना होता है, तो उस परमाणु को वहाँ पर अरेंज करना होता है या सेट करना होता है जहाँ पर खाली स्थान होता है। जैसे मान लिया जाए ये आपका ए टाइप का एक पैटर्न है, ठीक। तो ये जो बी टाइप का पैटर्न है उसको वहाँ अरेंज करना होगा जहाँ पर गर्त होगा, यानी ये दो परमाणु के बीच का इस जगह का जो स्थान है खाली है ना, गहरा है, तो इस जगह पर अरेंज करना होगा। इन दोनों के बीच में इस जगह का स्थान खाली है, तो इस जगह पर अरेंज करना होगा। फिर इस जगह पर देखा जाएगा तो सेम यहाँ पर भी गर्त वाले स्थान में ये परमाणु अरेंज होगा और इसमें यहाँ पर अरेंज होगा। अगले स्टेप में भी आपको यही करना है कि जो भी गर्त होगा उसमें आपको अरेंज करना है और अरेंज करते हुए चले जाना है। और एट लीस्ट देखेंगे कि तो फिर यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कोई परमाणु है, तो ये परमाणु डायरेक्टली 6 अन्य परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका षटकोणीय स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि द्विविमा में जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है उसमें घटक कणों को इस प्रकार से अरेंज करना होता है कि अगले जो भी आपके एटम होंगे वो गर्त में सेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन होगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, इसमें घटक कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि घटक कणों के गर्त में एक पंक्ति में व्यवस्थित घटक कण के बाद होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं या ये जो संरचना है इससे देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका पूरा सिस्टम है एक स्टेप वाला, जिसमें घटक कण अरेंज करके दिखाए गए हैं एज ए एटम। और उसके बाद में जब ये वाले आपके एटम अरेंज करे जाएंगे तो ये जो गर्त हैं परमाणुओं के बीच में यानी खाली स्थान वहाँ पर अरेंज करे जाएंगे इस स्टेप में, फिर जो भी गर्त होंगे वहाँ पर, और ऐसे करते चले जाना। और बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी एटम को अगर सेंटर मानेंगे तो वो आपका द्विविमा में अगर षटकोणीय निबिड़ संकुलन का होगा तो उसमें से परमाणु अन्य 6 परमाणुओं के साथ डायरेक्टली अटैच होगा या टच कर रहा होगा। तो इस तरीके की संरचना बन जाएगी जिसे हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसमें इसी वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी कि समन्वय संख्या वो 6 आती है ना, क्योंकि देख सकते हैं ये वाला परमाणु अन्य 6 परमाणु के साथ डायरेक्टली टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन हो जाएगा और समन्वय संख्या 6 आएगी। और इसमें जो घटक कणों का अरेंजमेंट का पैटर्न होगा वो होगा ए बी टाइप का, मतलब ये आपका ए टाइप का है तो गर्त में ये बी टाइप का, फिर ये ए टाइप का, ये बी टाइप का, ये ए टाइप का, और ऐसे करके आप आगे दिखाते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन है तो उसमें घटक कणों का जो अरेंजमेंट होगा वो ए बी पैटर्न में होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि निबिड़ संकुलन क्या होता है, और इसके बाद में ये जाना कि एक विमा में निबिड़ संकुलन क्या होता है, और इसके बाद में जाना कि द्विविमा में निबिड़ संकुलन क्या होता है। और वैसे भी द्विविमा में निबिड़ संकुलन ऑलरेडी 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन और एक होता है आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिविमा में निबिड़ संकुलन क्या होता है और फिर उसका क्या क्या एक्सप्लेन हो सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर इसका एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।